स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको जो सेशन 2024 है उनके लिए कुछ मेजर अपडेट्स आई हैं। बच्चे, जैसा कि आप सबको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लगी हुई है वो बहुत अच्छे से आपके इस सेशन से फॉलो होनी शुरू हो गई है, करेक्ट। तो कुछ चेंजेस आए हैं, आ रहे हैं। आप सबको पता है कि आप सबको बहुत पहले आपके सेशन का सिलेबस मिल गया, राइट। रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी मिल गई है, जो लास्ट ईयर बहुत टाइम लगा के बच्चों को मिला था। आपको सिलेबस मिल गया, एग्जाम पैटर्न मिल गया, एवरीथिंग यू हैव गॉट। और एग्जाम पैटर्न हैज अगेन बीन चेंज दिस टाइम, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, करेक्ट। तो ये एक प्रॉब्लम तो अलग है ही। इसके अलावा बोर्ड्स जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं रिगार्डिंग टर्म 1 टर्म 2। आप सबको जैसे पता होगा कि 2022 में जो बोर्ड हुए थे उसमें सीबीएसई ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 2 एग्जाम लिए थे, सिलेबस के हिस्से किए थे। एक हिस्से में टर्म 1 एग्जाम लिया था, दूसरे हिस्से में टर्म 2। बच्चों ने 2-2 बार बोर्ड दिया था, ठीक है। इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान तो होते ही हैं। हालांकि बोर्ड को लेकर काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं, आसाम ने 10th में बोर्ड लेना बंद कर दिया है, यानी कि अब ये घोषणा हो गई है कि आसाम बोर्ड में 10th एग्जाम बोर्ड की तरह नहीं होगा। सीबीएसई ने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी किया था, टर्म 1 एंड टर्म 2 का, ठीक है। एक एग्जाम के स्प्लिटिंग कर दी गई थी सिलेबस की। इससे फायदा क्या हो गया कि बच्चों पे सिलेबस जो था उसका बर्डन कम हो गया, ठीक है। आप पे सिलेबस का बर्डन थोड़ा सा कम हो गया कि चलो हाफ हाफ ही देना है, ठीक है। ये था कि प्रैक्टिस कर सकते थे बच्चे, ज्यादा इनफ टाइम था। उसके अलावा आपके पास सैम्पल पेपर्स पीवाईक्यूज उतने अवेलेबल नहीं थे एमसीक्यूज के हिसाब से, क्योंकि पहले ऐसे हुआ नहीं था टर्म 1 और टर्म 2। लेकिन बच्चों के पास टाइम अबंडेंट था जिसमें वो प्रैक्टिस कर सकते थे। हाँ, लेकिन एग्जाम का जो नया फॉर्मेट था उसमें उनको एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था, ठीक है। क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं ना, जैसे आपको एक तो कलर करना है, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो अगर ऑप्शन सी सही है तो यहाँ पे कलर भी करना था और इस बॉक्स में सी लिखना भी था। तो कुछ बच्चों ने क्या किया था, आइदर कलरिंग मिस की थी या ये मिस किया था। और नंबर पूरे कब मिलते, अगर आपने ये भी किया था और ये भी किया था। तो ये एक नया जो पैटर्न था, जिसमें फर्स्ट टर्म 1 वाज होनली ऑब्जेक्टिव और टर्म 2 था जो सब्जेक्टिव था, जिसमें एमसीक्यूज वगैरह तो थे लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था। उस ईयर वेटेज सिस्टम को लेकर के भी बड़ा इशू हुआ कि सीबीएसई ने पहले सोचा 50-50 लगाएगा, ठीक है। फिर हुआ 30-70 का वेटेज होगा या 70-30 का वेटेज हुआ। तो ये एक डिबेट बना रहा पूरे साल कि क्या होगा, क्योंकि बच्चे जान नहीं रहे थे कि होगा क्या। तो इन्वायरमेंट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल। फाइनली सीबीएसई ने 30-70 लगाया था, क्योंकि बहुत सी बातें हो गई कि क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम थे तो बहुत से स्कूल्स ने हेल्प कर दिया बच्चों को, जो कि पता नहीं था कि हुआ हेल्प या नहीं हुआ, लेकिन ये बात फैली थी कि स्कूल्स ने बहुत से बच्चों को हेल्प कर दी थी, जिस वजह से इसमें बच्चों को टर्म 1 में अच्छे स्कोर आ गए थे, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चों की अलग स्टोरी थी कि उन्हें नहीं बताया गया था तो उनके मार्क्स उल्टे घट गए थे। तो सीबीएसई ने 30-70 का वेटेज निकाला। तो ओवरऑल इसमें मेरिट तो ये था कि सिलेबस बढ़ गया, लेकिन डिमेरिट ये था कि बच्चों को दिक्कत ये हो गई कि उनके जो एग्जाम था उनका उनको वेटेज ही नहीं पता था, करेक्ट। इसके बाद ये हो गया कि वेटेज को लेकर के बहुत मारामारी चली और फाइनली जब सीबीएसई ने ये कर दिया 30-70, तो जिन बच्चों का टर्म 1 अच्छा गया था टर्म 2 खराब गया था। तो बहुत से बच्चे चाह रहे थे कि आइदर बेस्ट ऑफ आइदर लगा दिया जाए, जो जिस बच्चे का जो टर्म अच्छा था वो टर्म लगा दिया जाए। तो ये एक विवाद रहा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट वाज फाउंड टू बी वेरी गुड। रिजल्ट अच्छा हुआ था, परसेंटेज स्टूडेंट के बहुत अच्छे आए थे, ठीक है। तो ये एक इशू है आपके सेशन में, जो हो सकता है कि 2 टर्म्स हो जाए, 2 बोर्ड हो। सीबीएसई ने ये प्रैक्टिकल करके देखा है और रिजल्ट आपका अच्छा ही हुआ था। तो मे बी कि ये एक्सपेरिमेंट फिर से हो सकता है, जिसपे डिस्कशन चल रही है। एंड अगेन, जैसा कि आप सबके एसएसटी का सिलेबस चेंज हुआ था, क्लास 10 के मैथ्स का सिलेबस भी चेंज हो गया है। चैप्टर 3 और 13 जो है सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी जो रैशनलाइज्ड आई है, जो सीबीएसई ने बोला है कि आपको उसी से पढ़ना है, तो उसमें ये 2 चैप्टर्स हैं नहीं, लेकिन सीबीएसई ने जो सिलेबस जारी किया उसमें ये चैप्टर्स हैं। तो अब अगेन इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट कि होता क्या है। या तो ये चैप्टर रहेगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी ने बुक इशू कर दिया जिसमें वो चैप्टर्स नहीं है, एंड चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चैप्टर्स हटाने जाने लायक चैप्टर्स हैं नहीं, बट बुक में प्रेजेंट नहीं है। तो अब हो सकता है एडिटेड बुक आपको मिले, सॉफ्ट कॉपी। अब हार्ड कॉपी तो आपने जो खरीद लिया वो तो खरीद लिया,
तो जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब कुछ खास बातें क्लास 11th और क्लास 12th के केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बताना चाहूंगी। बच्चों, केमिस्ट्री के लिए स्पेशल बैचेस लॉन्च हो रही हैं फ्रॉम जुलाई। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द बैच, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एट दिस एड्रेस। क्लासेस विल बी वाया जूम, 1-to-1 इंटरेक्शन विल बी देयर। आप चाहे जो भी सवाल कर सकते हैं। एंड आपके साथ जो बुक यूज किया जाएगा पढ़ने के लिए वो होगा एनसीईआरटी की highlighted rationalized NCERT की highlighted PDF. That PDF will be shared with you. बेसिकली नंबर बनते कहाँ से हैं? एनसीईआरटी पढ़ने से ही नंबर आता है। एनसीईआरटी अगर आपने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है तो आपके नंबर कहीं से कोई काट नहीं सकता, करेक्ट। और मैं आपके साथ हाईलाइटेड एनसीईआरटी शेयर इसलिए करूंगी, उससे फायदा ये होगा कि यू विल बी एबल टू नो कि आपको पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना। आपको 10 नोट्स की जरूरत नहीं है। 1 एनसीईआरटी इनफ फॉर स्कोरिंग 70 out of 70. Okay, so there will be one demo class also. So if you are interested, do write me a mail. आप demo class देख सकते हैं। उसके बाद if you are interested, you can continue. So wish you all the very best. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिलते रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।